नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारा खास प्रोग्राम में। मध्य प्रदेश में चुनाव का सीजन बीत गया है, लेकिन खाद का संकट जस का तस है। एक तरफ खाद के लिए किसानों को खासी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर यहां पर खाद के संकट को लेकर सूबे में सियासी जंग भी छिड़ गई है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर हमला बोलते हुए खाद की किल्लत के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने कहा कि खाद की कालाबाजारी में बीजेपी के लोगों की भी हिस्सेदारी है और ये सरकार कालाबाजारी पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खाद की किल्लत पर कोहराम, विपक्ष ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार। जी हां, मध्य प्रदेश में अन्नदाता के सिर पर छाए चिंताओं के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। फसल बोने का समय निकलता जा रहा है और किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। घंटों लंबी लंबी लाइनों में लगने के बावजूद उन्हें खाद नसीब नहीं हो रही है, क्योंकि यूरिया और डीएपी की डिमांड बढ़ने के साथ ही उसकी कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। वहीं सूबे में अब खाद के संकट को लेकर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। इसी सिलसिले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने खाद संकट को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और प्रदेश में खाद की किल्लत के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव को जिम्मेदार ठहराया। इतना ही नहीं, दिग्गी ने कहा कि खाद की ब्लैक मार्केटिंग और नकली खाद के मामले में बीजेपी के लोग सामने आ रहे हैं। झूठे आंकड़े देकर इन्होंने हजारों करोड़ का घपला किया है। सब्सिडी डायरेक्ट उन्होंने बटी बता दी और किसानों के फर्जी नाम डाल दिए। जो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, कितना झूठ बोले किसानों से वो पिछले 20 साल में, और अब पूरे देश में जाकर मध्य प्रदेश की दुहाई देके झूठ बोल रहे हैं। मतलब किसानों को सबसे बड़ा देश में अगर किसी ने धोखा दिया तो वो देश का कृषि मंत्री है, शिवराज सिंह जी चौहान। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में कहीं भी खाद की किल्लत नहीं है। कांग्रेस अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लोग ही हैं जो इस प्रकार का वातावरण निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कथित तौर पर खाद का अभाव है। मध्य प्रदेश में जितनी खाद चाहिए थी 13 लाख टन, उतनी खाद की आपूर्ति केंद्र की सरकार ऑलरेडी कर चुकी है और दिग्विजय सिंह को खाद की कमी नजर आ रही है। ये सब बाबू जंडल के समान नशे में है, इनको होश नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या करना। कुल मिलाकर सूबे में एक बार फिर खाद के मुद्दे को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। एक तरफ विपक्ष के अपने आरोप हैं तो दूसरी तरफ सरकार की अपनी दलील। लेकिन इस सियासी शोर के बीच खाद का संकट जस का तस बना हुआ है और अन्नदाताओं के सिर पर छाए चिंताओं के बादल छटने की बजाय और गहराते जा रहे हैं। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और इसके साथ ही इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी प्रवक्ता, अमित शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता, राहुल राज किसान नेता हैं, भूपेंद्र सुल्लेरे वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं हम स्वराज एक्सप्रेस में। चर्चा की शुरुआत करेंगे किसान नेता राहुल जी से। क्या है आखिर पूरा मामला, आपसे जानना चाहेंगे। बीजेपी कह रही है कि किसी प्रकार की कमी नहीं है, वहीं कांग्रेस जो कह रही है कि लगातार किल्लत बनी हुई है। देखिए काजल जी, हकीकत किसी से छुपी नहीं है। आपने अपने प्रोमो में जो इंट्रो होता है उसमें बड़ी बखूबी किसानों को लाइन में लगा दिखाया। मध्य प्रदेश में ये हालात किसी से नहीं छुपे। रात दिन अखबार में छप रहा है कि किसान 4 बजे से उठ के लाइन में लगा हुआ है। किसान अपनी जो किताबें होती हैं उनको ईंट के नीचे दबा के सुबह 4 बजे से लग जाता है। देखिए, डीएपी की खाद का बहुतायत में संकट है और संकट इसलिए क्योंकि बोनी करनी है। बोनी में हमें डीएपी खाद की आवश्यकता लगती है। सरकार ने पहले कहा कि साहब पर्याप्त मात्रा में डीएपी रहेगी। राजपाल जी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 1-2 डिबेट पहले उन्होंने कहा खाद की संकट नहीं होगा, तो खाद का संकट क्यों है? किसान सुबह 4 बजे से लाइन में क्यों लगा है? वो कह रहे हैं हम एनपीके मंगा के दे रहे हैं। आपका मंगाए हुए एनपीके गुनाह की खबर थी, किसान ले नहीं रहे, आप उनको समझाने में सक्षम नहीं रहे। क्या किया आपके कृषि विभाग ने? किसान को डीएपी की आवश्यकता है, आप डीएपी दे नहीं रहे हैं। और यही हाल मैं आपको बता दूं काजल जी,
जब यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी 20 दिन बाद जब पानी डालना पड़ेगा, तो फिर मध्य प्रदेश यही हालात देखेगा। यहाँ थानों से यूरिया बटते हमने देखा है, या किसानों पर लट चलते शिवपुरी में हमने देखा है। समस्या का समाधान निकालना नहीं चाहती सरकार। अगर निकालती तो बीते 20 वर्षों में यह हालात हर साल क्यों होता है? आप समय से भंडारण हर साल क्यों नहीं करते हैं? ऐसा कैसे होता है कि सहकारी समिति में खाद नहीं मिल रहा है लेकिन प्राइवेट वेंडर के पास खाद है, कालाबाजारी हो रही है? ये जो कालाबाजारी का नेक्सस है, ये जो पिल फ्रिजेस हैं, इसके लिए सरकार पॉलिसी क्यों नहीं लाती? अगर आपको यह पता है कि हम क्या बोने वाले हैं, आपका कृषि विभाग तो दावा करता है ना, एसी कमरों में बैठ के आप सब तय कर लेते हैं सीएसीपी की रिपोर्ट में कि हमारी लागत क्या होगी। तो आप जब सब कुछ तय करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि हमें कितनी खाद की जरूरत पड़ेगी, किस समय खाद की जरूरत पड़ेगी। अभी तो आधे लोग डीएपी यूरिया के कंफ्यूजन में लगे हुए हैं, कुछ लोग एनपीके और डीएपी के कंफ्यूजन में लगे। हमारा साफ साफ कहना है, सोयाबीन की फसल हमारी नष्ट हो गई, 6,000 रुपए क्विंटल के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, उसका हमारे लिए भाव देने की कोई बात नहीं हो रही है। 27 रुपए गेहूं का कहा था, आज दाम बढ़ चुके, आज हमें 3,000 रुपए क्विंटल मिलना चाहिए, उसकी कोई बात नहीं हो रही है। 31 रुपए धान का आपका वादा अभी आप हरियाणा में करे आए, हरियाणा में भी खरीदेंगे, उस वादे का मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? सरकार अपना किया हुआ कोई भी चुनावी वादा निभा नहीं रही है, किसान परेशान है, खाद की किल्लत है, सोयाबीन की फसल नष्ट हुई। आप राज्यपाल जी से पूछिएगा कि जो सर्वे हुए उनका राहत राशि का पैसा किसानों के खातों में डल गया क्या? आप पैसे देने की बात करें, मैं इस डिबेट को राजनीतिक जो रस्साकसी है उससे ऊपर उठा के वैचारिक रूप से किसान बन के राज्यपाल जी ये बात कहे कि क्या किसान मध्य प्रदेश का परेशान नहीं है? क्या किसान की जेब में पैसा जा रहा है? क्या किसान को समय से वो सारी चीजें मिल पा रही हैं? देखिए, पहली फसल नष्ट हो गई, राहत राशि का पैसा आया नहीं है, खाद बीज लेने के लिए पैसा हमारे पास वैसे नहीं है, उधारी से काम चला रहे हैं, घर में लोगों के शादियां हैं, सीजन चालू होने वाला। इन सारी समस्या के बीच हम 4 बजे से लाइन में लगे हैं। अब 4 बजे से लाइन में लगने की हालत जब पूरे टीवी चैनल पे चल रही तो क्या इनको दया नहीं आती है? किसान घर में सोए नहीं, किसान खेतों में रात भर खड़ा रहे, बिजली आएगी नहीं। आखिरकार ऐसा सिस्टम कैसा है काजल जी कि आजाद भारत में 75 साल बाद भी हमारी हालत सुधरने को तैयार नहीं है, लेकिन सारे वर्गों के उन्नयन के लिए आप बात करेंगे, कर्मचारी के डीए बढ़ाने की बात हो रही है, तमाम बातें होती हैं, दिवाली आ रही है, हमारे घर में भी दिवाली है। जब फसल नष्ट हुई थी तो हमने कहा था कि ये दिवाली का त्योहार, ये दशहरे का त्योहार हम कैसे मनाएंगे? तो इनके प्रवक्ताओं ने टीवी पे कहा पैसा आ जाएगा, आ गया क्या? इनके प्रवक्ताओं ने कहा समय से सब सर्वे हो जाएगा, हो गया क्या? इनके प्रवक्ताओं ने कहा खाद की कोई किल्लत नहीं हो गई, किल्लत हो रही है। आखिरकार हमें इतना परेशान करने के पीछे आपकी रणनीति क्या है? इसे कांग्रेस भाजपा का पेंडुलम मत बनाइए, उनका आरोप लगाएंगे, वो आप पे लगाएंगे। आप तो ये बताइए, इतने साल से आपकी सत्ता है, हमें 27 रुपए आपका वादा कब मिलेगा? 3100 धान का कब मिलेगा? 6,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन पे आपका क्या कहना है? और डीएपी कब मिलेगी? क्यों लगा है किसान लाइन में? और अगर डीएपी की हालत है, कल से यूरिया की दिक्कत नहीं होगी, इसकी कौन गारंटी लेगा? और गारंटी का क्या है? मोदी जी की गारंटी तो पूरी हुई नहीं। अब आप बात कर रहे हैं खाद की, तो ये सारे सवाल आप इनसे सिलसिलेवार पूछें और मैं निवेदन करूंगा बिना किसी चिल्ला चोट के शांति से बताएं डीएपी कब आएगी, 2700 रुपया कब मिलेगा, 3100 कब मिलेगा, 6,000 कब मिलेगा, मक्का का भाव कब मिलेगा? किसान परेशान है काजल जी, यहां बैठ के जो पीड़ा मैं कह रहा हूं ये मध्य प्रदेश के उन किसान परिवार की है जो इस प्रदेश का 75% आबादी है। आप 75% की आबादी की चिंता करे बगैर इधर उधर देश दुनिया में घूम के डंगा पीटते रहते हैं। अभी मैं सुन रहा था कृषि मंत्री जी ने कह दिया कि साहब कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा काम हो गया, 150 रुपए बढ़ा दिए गेहूं पे, बड़ा काम हो गया। या 2700 रुपए की बात में 125 का बोनस दिया, 150 बढ़ा तो 150 आप भी बढ़ा दो, यही 2700 हो जाएगा। दिखाओ ना बड़ा दिल। आरबीसी 6-4 की धारा में खेत को इकाई मान के सर्वे क्यों नहीं करा रहे? क्यों राहत राशि का पैसा नहीं डाल? आप तो इनसे सिलसिलेवार सवाल का जवाब ले लो जो मैंने पूछा है, शांति से मैं इन सारे सवालों का जवाब चाहता हूं। चलिए ठीक है। राज्यपाल जी, बीजेपी की सरकार में खाद के लिए किसान आपने देख लिया किस तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। जब मैनिफेस्टो आपका जारी हुआ था, मोदी जी की गारंटी, और कहीं ना कहीं जैसा कि अभी आपने खुद भी सुना किसान नेता ने क्या कुछ कहा, कहीं ना कहीं वादे जो किए गए थे मैनिफेस्टो में, उस वादों के हिसाब से आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए जी। मैं बहुत गंभीरता से किसान नेता को सुन रहा था जी, और आप लोगों से भी अब मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी मेरी बात को गंभीरता से सुने जी, विशेष करके कांग्रेस भी सुने। देखिए, 2-3 बातें यहां समझना पड़ेगी। पहली बात मेरे समझना पड़ेगी कि अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि क्या मुआवजा मिल गया, तो भैया अभी तो सर्वे चल रहा है, मुआवजा भी मिलेगा। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत में खेत को जो है नुकसान की इकाई करने का काम हमारी सरकार ने ही किया है, इसके पहले नहीं। वो हमने किया है, उसी के मान से सर्वे हो रहे हैं। सर्वे के बाद में जिन लोगों की सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है उनको निश्चित तौर पर सोयाबीन का मुआवजा मिलेगा, फसल बीमा क्षतिपूर्ति भी होगी। एक बात। दूसरी बात, आप अभी कह रहे थे कि खाद की किल्लत हर साल आती है,
और हर साल इसका सही समाधान क्यों नहीं होता है? तो मैं बताना चाहता हूं कि डीएपी और एनपीके, अब डीएपी का स्थान धीरे धीरे एनपीके के माध्यम से लेने का काम हो रहा है और एनपीके भी 20-20 जो आया है वो उसको लेने का काम हो रहा है। खाद के वितरण का एक पूरा सिस्टम है। सिस्टम ये है कि प्राथमिक सेवा सहकारी संस्था जो पैक्स होती, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, वो इसको सीधा किसान का वितरण करती है और पैक्स को जो विपणन संघ के माध्यम से मिलता है, विपणन संघ इसका पूरा प्लान करता है और रेक पॉइंट से, बंदरगाह से रेक पॉइंट रेलवे के माध्यम से आकर और अलग अलग स्थानों पर जिला मुख्यालय पर रेक लगती है और वहां से इस प्रकार से डबल लॉट में जाकर मिलने का काम होता है। आपने भी एकदम से आरोप लगा दिया कि खुले बाजार में क्यों बिक रहा है। 30% खाद खुले बाजार में बिकता है और 70% खाद जो है सेवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से पहली प्राथमिकता होती है उन किसानों की जो किसान उन संस्थाओं के ऋणी सदस्य हैं, जिन्होंने केसीसी बना रखे हैं। केसीसी पे भी 3 लाख तक के केसीसी पे 0% ब्याज पर हमारी सरकार ने देने का काम किया है किसान को। उस केसीसी पर वह किसान जाकर अपने आवश्यकता का खाद उठाता है। 1 लाख रुपए का अगर केसीसी है तो 25,000 तक का खाद वो आराम से इजीली ले सकता है, 75,000 उसको नगद मिल जाते हैं। ये व्यवस्था हमने दे रखी है। पर पिछले दिनों कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफी की जब बात कही थी तो कई सारे किसान डिफाल्टर हो गए कर्ज माफ को पाने। जो डिफाल्टर किसान है उनको वो खाद नहीं मिल पा रहा है वहां से। कुछ किसान ऐसे हैं जो सेवा सहकारी संस्था के ऋणी सदस्य नहीं है, उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वो लोग खुले बाजार में जाकर इस प्रकार से लाइन लगा के लेने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वो भी किसान है, वो डिफाल्टर है तो भी किसान है, वो अगर ऋणी सदस्य नहीं है तो भी किसान है, उसको भी आपूर्ति हो जाए, इसलिए खुले बाजार में भी खाद देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने कर रखी है। काला बाजारी ना हो इस बात की हमने प्रॉपर व्यवस्था कर रखी है। प्रॉपर उसको मॉनिटरिंग जिले के कलेक्टर के नेतृत्व में पूरा मॉनिटरिंग हो रहा है। कहीं भी कालाबाजारी की खबर नहीं है। ये बात सही है कि उन स्थानों पर जहां प्राइवेट स्थानों पर खाद का वितरण होता है, मान लो 1 ट्रक खाद आया और 200 किसान आ गए लेने के लिए, तो फिर उसका वितरण जो 2-2, 5-5, 10-10 बोरी का इस प्रकार से करने का काम वहां होता है। और कई बार हम उसी लाइन को देखकर ये अनुमान लगा लेते हैं कि किल्लत की वजह से लाइन है। वास्तविक में वो सिस्टम ही है बांटने का। इसके अलावा कोई सिस्टम अगर हो सकता हो तो मेरे किसान नेता मित्र भी बता सकते हैं मेरी बारी के बाद में कि भाई क्या हमको सिस्टम एडॉप्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा होगा कि किसान नेता भी अपनी बात को अपने सुझाव के माध्यम से रखने की बात करे जिससे कि वो जा सके। और कांग्रेस से मैं अनुरोध करूंगा, जिस प्रकार से आज दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी जी ने एक भ्रम फैलाने का काम किया। दिग्विजय सिंह जी ने बताया कि सारी सब्सिडी किसानों के नाम से सरकार खा गई। कैसे संभव है? किस आधार पर आप करो? ये तो भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी जैसे जिम्मेदार लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं इससे भी कांग्रेस को बचना चाहिए। आप भ्रम फैलाकर, व्यवस्थाएं बिगाड़कर, अव्यवस्था फैलाकर, किसानों में भगदड़ मचाकर आप राजनीतिक रोटियां नहीं सेक सकते हैं। आप वास्तविकता तथ्यों से बात करिए। कहां की सब्सिडी, कौन से किसान की सब्सिडी कौन खा गया, आप बताइए अगर आपके पास है तो। ऐसे कुछ भी हवा में लगे घुमाना, ये भी मैं समझता हूं ऐसे जिम्मेदार लोगों के लिए ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, सुनिश्चित करना चाहता हूं कि किसानों को बोनी के समय में पर्याप्त खाद की व्यवस्था है, समय समय पर रेट लग रही है, खाद आ रहा है और आने वाले समय में जैसे जैसे गेहूं की फसल में यूरिया की आवश्यकता लगती जाएगी, हम लगातार आपूर्ति करते जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल जी। अमित जी, बीजेपी कह रही है किसानों की सरकार है, कहीं ना कहीं किसानों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जो आज आरोप लगाए गए हैं वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर किस बेस पे लगाए। देखिए, आज राजपाल जी जिस बात को कह रहे हैं मैं उसका बिंदु बार 2 मिनट जवाब देना चाहता हूं। राजपाल जी को दर्द हुआ कि दिग्विजय सिंह जी ने और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने किसानों की बात क्यों कर दी, क्यों उनके दुख दर्द के वीडियो को जाहिर मीडिया में कर दिया, क्यों काला बाजारी खाद की, आने वाले समय में यूरिया की, तमाम चीजों की, जो किसान रात रात भर, जैसे किसान नेता राहुल जी बता रहे हैं, वो रात रात भर किसान लाइन में लगा है और परेशान हो रहा है। ये तो किसान नेता ने बताया, कांग्रेस ने तो आरोप नहीं लगाए अभी। ये तो सामने किसान ने अपनी पीड़ा बताई, किसान के पुत्र ने पीड़ा बताई। अगर कहीं कोई कांग्रेसी लाइन में लगे हो और अगर कांग्रेसी किसान होना भी पाप है तो चलो वो भी मान लिया, लेकिन जनता लाइन में लगी है और जनता इस बात को त्राहिमाम कर रही है, किसान परेशान हो रहा है। जब आपको मध्य प्रदेश में लेके इस बात को मैं बताऊं, जब गेहूं आया था तो गेहूं पर कई मंडियों में, और इस बात की पुष्टि करेंगे राहुल जी,
कि जब मंडी पे किसान गेहूं को लेके गया तो सरकार ने, कई कलेक्टरों ने कहा कि ये जो गेहूं जो धुल गया है, जिसका रंग काला हो गया है, उस गेहूं की खरीदी नहीं होगी। मंडी में लोग 4-4 दिन खड़े रहे और राज्यपाल जी को अगर उसके बाद यकीन नहीं आया तो अपनी सरकार के खरगोन कलेक्टर से पूछ लें और हरदा कलेक्टर से पूछ लें। इस बात को सरकार के चंद अधिकारियों ने उनको ऊपर से जब डांट लगाई, जब जाके वो खरीदी चालू हुई। फिर जब मंडी में खरीदी गेहूं की चालू हुई, उसके बाद लोगों को पूरा पैसा नहीं दिया गया, सिर्फ बातों और शब्दों में कहा गया कि पूरे दाम दिए जाएंगे, लेकिन 1200, 1800 और 1400 रुपए में खरीदी हुई। और इसकी कालाबाजारी जो ऊपर की हुई, वो कहीं ना कहीं सरकार में बैठे नुमाइंदों ने और जो बिचौलिए जो कालाबाजारी में चल रहे हैं, उनके हाथों पहुंच गया। अब मेरे मित्र ने कहा कि कांग्रेस ने इस बात को गलत भ्रामक प्रचार कर रही है। 20 साल से सत्ता में आप हैं, अगर कांग्रेस इस बात को, किसी को गलत, किसान को गलत आवाज उठा रही है तो एफआईआर कराइए। आप तो कराते ही हो, एफआईआर बंद कराइए और फोन लगाइए आप राज्यपाल जी, अपनी सरकार से पूछिए कल आपके खरगोन कलेक्टर ने मंडी में क्या कहा, वहां पर मंडी डायरेक्टर ने क्या कहा कि किसान कौन लोग हैं। कई भारतीय जनता पार्टी के आपके वहां के मंडल अध्यक्ष हैं, उनसे पूछिए कि उन्होंने जो हंगामा करा था, जो किसान खड़े थे, वो तो कांग्रेसी नहीं थे, लेकिन वहां के भाजपा के नेता ने हंगामा करा, कांग्रेस के नेता ने हंगामा नहीं करा। इस दर्द को आज जीतू पटवारी जी ने बताया। और मैं बात याद दिलाना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान जी की, लगातार किसानों के नाम पर सम्मान लेते रहे, किसान पुत्र बनते रहे। मध्य प्रदेश में रिपोर्ट उठा लीजिए कि देश के अंदर अगर किसान ने कई इन 20 वर्षों में ज्यादा आत्महत्या की है तो देश में पायदान 5वें नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश है। अगर किसान कहीं पीड़ित है तो हमारा पीड़ित में कहीं ना कहीं कर्जदार हो रहा है तो 7वें नंबर पर मध्य प्रदेश का किसान स्थान रखता है। तो 20 साल में सत्ता आपने करी, मलाई आपने करी, बिचौलियों को दाम आपने दिलाए, काला बाजारी मध्य प्रदेश में बढ़ाने का काम आपने करा। अगर उस दर्द को कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी ने और जीतू पटवारी जी ने उठाने का काम किया तो हमने पाप किया। अब आपने कहा कि कमलनाथ जी की 18 महीने की सरकार में, मैं दावे के साथ कहता हूं, और जो अभी कृषि मंत्री आपके कमल पटेल जी जो हार गए, उनसे पूछिएगा जाकर एक पत्र में जो विधानसभा के मिनट्स में नोट है, विधानसभा में उन्होंने स्वीकार करा था 21,78,000 मध्य प्रदेश में 18 महीने में कांग्रेस की सरकार किसानों का कर्जा माफ किया। और आज माफ करिएगा सिसोदिया जी, जिन किसानों को आप डिफाल्टर कह रहे हैं, उनको डिफाल्टर और कर्जदार बनाने का काम 18 अंतिम बार कांग्रेस पार्टी ने नहीं करा, आपकी 20 साल की सरकार ने करा है। किसान डिफाल्टर हो गया, कर्जदार हो गया और आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया। बेटी की शादी सर पर है, बच्चे की पढ़ाई सर पर है, लेकिन वो खाद और यूरिया और इनकी लाइन में लगा हुआ है। उसके बाद किसान के दर्द को आप एक चैनल में बैठ के एक हंसी मजाक कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ आपको कहना चाहता हूं कि आप जो सरकारी जगह आज यूरिया न मिलेगी आगे और खाद आज नहीं मिल रही है, ठीक है, इस बात को पुष्टि के साथ मैं आपको प्रामाणिकता के साथ सिसोदिया जी बताऊंगा। और अपने करीब मैंने जो 2 कलेक्टरों के नाम बताए, आप फोन लगा के उनसे जानकारी लीजिए। किसान परेशान है, मेहरबानी करके इस बात को गलत दिशा में राजनीतिक मत बोलिए, स्वीकार करिए कि किसान परेशान है। करेंगे उनसे कि आखिर जिस तरह से व्यवस्था की, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी लगातार लाइव बने हुए, उनसे बातचीत करेंगे। भूपेंद्र जी, अभी आपने किसान नेता को भी सुना, बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि व्यवस्था जो है वो की जा रही है, सर्वे जो है वो किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता को सुना आपने, कहीं ना कहीं किल्लत जो है वो बनी हुई है। किसान नेता का भी यही कहना है कि जो डिमांड यहां पर की जा रही है उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। देखिए क्या है, रबी की फसल आती है, उसमें गेहूं, चना, सरसों आदि की बुवाई करता है किसान। और जब किसान बुवाई करता है तो उसके लिए उसको खाद की आवश्यकता पड़ती है जी। और यहाँ पे जो खाद का सिस्टम है, लगभग 3400 सहकारी सोसाइटियां हैं, उनके द्वारा इनका वितरण होता है। और जब वितरण होता है तो उसमें क्या है कि जो मांग है 6 लाख मीट्रिक टन यूरिया की मांग करी गई और मध्य प्रदेश को मिला है 4.99 मीट्रिक टन जी। इसी तरह से डीएपी क्या है, डीएपी और एनपीके, जो कि किसान जो नेता है उन्होंने बोला कि जो एनपीके और जो डीएपी है, तो किसान को यह संतुष्ट करना पड़ेगा कि एनपीके आपके लिए बेटर है। और क्यों बेटर है?
उसका सब्स्टिट्यूट नहीं मिल पा रहा। तो इसके कारण क्या होता है, डीएपी का 4 लाख मीट्रिक टन डीएपी और मिला है मध्य प्रदेश को 2.39। और क्या होता है कि अभी जो फसल दिसंबर तक बोई जाएगी, और दिसंबर तक बोई जाएगी, तो जब किसान का जो डिस्ट्रीब्यूटर से सिस्टम होता है, तो प्रशासन को उस समय जो डिस्ट्रीब्यूटर से सिस्टम करना चाहिए वो उसमें संतुलन नहीं बैठ पाता। क्या होता है कि किसान जब जाता है तो उसको लगता है कि यूरिया खत्म नहीं हो जाए, डीएपी खत्म नहीं हो जाए, तो वो लग जाता है लाइन में। उस समय उसको मिल नहीं पाता है और इनके पास रैक की कमी हो जाती है क्योंकि पूरा किसान आ जाता है पर्याप्त मात्रा में उनका। मैंने अभी कई डिस्ट्रिक्ट में पता किया है और कई जगह ऐसा पता किया है, तो कई जगह अभाव है, कई जगह उनके पास प्लस पॉइंट में भी है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है वो पहले सही होना चाहिए। दूसरी बात, जो डीएपी की जो और एनपीके जो उसका सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं, उसके बारे में किसान को संतुष्ट करने की आवश्यकता, क्योंकि किसान जिस चीज का आदी हो जाता है उस चीज को ही बोता है, उसी चीज पर वो डीएपी की ही मांग करता है, एनपीके नहीं। तो वो क्या करता है, प्राइवेट मार्केट से उठाता है और इसके कारण वो सिस्टम तहस नहस होता है। दूसरी बात क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि इनको जो सोसाइटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करना चाहिए जी, वो सोसाइटी में पारदर्शिता लाना चाहिए। वहां पे क्या होता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। क्या होता है, कुछ लोग उसको रख लेते हैं सोसाइटियों में। आए दिन क्या होता है कि जिस तरह से इनकी खरीदी चलती है, जब वहीं से खरीदी करते हैं ये लोग अपना, चाहे अभी धान की खरीदी करेंगे, उसके बाद गेहूं की खरीदी करेंगे, तो जो खरीदी का सिस्टम होता है और वहीं पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम होता है, वो लोग क्या करते हैं कि जनता के बीच में उस सिस्टम का तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसके कारण ये सिस्टम नहीं हो पाता है। और हमने आपको बताया कि आंकड़े में कि 6 लाख मीट्रिक टन इनको यूरिया चाहिए था, इनको मिला है 4 लाख 4.99 अभी मिला है। लेकिन अभी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में और इलाट होगा, लेकिन जिस तरह से इन लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको अगर करेंगे तो इससे क्या है, किसान को समय पे मिलेगा। और मैंने 1-2 साल पहले देखा है जो कांग्रेस के समय में, उसके पहले भी बीजेपी में देखा है, तो कुछ समय तक अच्छा सिस्टम रहा। लेकिन जो आते साथ जैसे ही किसान आ जाता है और किसान को लगता है कि डीएपी और ये खत्म हो जाएगा, उसके बीच में उनको तालमेल बैठाना पड़ेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेते हैं राहुल जी, आखिर सरकार से क्या डिमांड है आपकी, कितना चाहिए और अभी आपको कितना मिल पा रहा है? देखिए काजल जी, 2-3 बातें राजपाल जी ने कही। एक तो उन्होंने सुझाव मांगा, तो सुझाव मैं उनको पहले ही दे देता हूं। देखिए, समस्या का समाधान तब होगा जब बैंक में लंबी लाइन लगती है, तो आप काउंटर बढ़ाते हो कि नहीं बढ़ाते हो? आज तक सोसाइटियों में काउंटर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? हमारे पत्रकार साथी ने भी कहा, आपकी वितरण प्रणाली सुधारनी चाहिए आपको। और जब लाइन लंबी कब लगती है, जब हमको माल चाहिए और माल कम है तो हम लाइन में लगे हैं। इसी प्रकार जब हम तुलाई कराने जाते हैं तो स्लॉट जिस दिन बुक हुआ उसके 24 घंटे में हमारा माल नहीं तुलता, 4-4 दिन हम पड़े रहते हैं। बरसात से हमारी फसल खराब हो जाए, पन्नी रखें, खाना रखें, वो परेशान होते हैं। तो ये पॉलिसी फॉल्ट्स है, इस पे बैठ के सीएम को बैठना चाहिए, अलग से एक कृषि कैबिनेट का इंतजाम करना चाहिए, किसान आयोग मध्य प्रदेश में बनाना चाहिए जो हमारी समस्याओं का निदान करे। राजपाल जी, आपके तो कृषि मंत्री गायब है, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हमें एक फुल टाइम कृषि मंत्री दे दो। इंदल सिंह कंसाना जी किसी से मिलते नहीं है, हमारी किसी समस्या को एड्रेस नहीं करते हैं, हर बात में मुख्यमंत्री सामने आते हैं और केंद्र के कृषि मंत्री सामने आते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि खेत को इकाई मान के सर्वे हो रहा है। राजपाल जी, मैं बहुत विनम्रता से आपसे कहता हूं, मध्य प्रदेश की राजस्व पुस्तक पत्रिका की धारा 6.4 में आज भी हल्का पटवारी को इकाई मानने का प्रावधान है, उसे बदलवाने का काम करें। यही प्रधानमंत्री फसल बीमा में है, हल्का पटवारी को मानने का, उसको आप दुरुस्त करें। दूसरा, आपने कहा किसान को हम ऋण देते हैं 0% पे। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप ये बात अपनी पार्टी में रखें कि पॉलिसी फॉल्ट क्या होता है। 0% ब्याज का हाल यह है कि आज आपने खुद स्वीकार किया कि हमें राहत राशि नहीं मिली। सोयाबीन तुलाई के लिए आपने जो तारीखें तय करी, उससे पहले किसान परेशान है, तो सोयाबीन सस्ते दाम में मंडी में बिक रहा है, आपने कहा हम समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे। हम जो 1108 बोनस मांग रहे हैं उसकी आपने बात नहीं करी। खाता कैसे पलटेगा हमारा? फिर जो गेहूं की तुलाई होगी वो 31 मार्च के बाद हमारा पैसा आएगा मई-जून में, फिर आप डेट बढ़ाओगे 31 अप्रैल तक की। जून में मेरे खाते में पैसा आ रहा है, 31 मार्च को खाता पलटाना है, ब्याज लगेगा 16 से 20%। तो ये है सच्चाई जिसको हम हर साल भोगते हैं और हर साल सड़कों पे खड़े होकर आपको बताते हैं, लेकिन आप सुनने को इसलिए तैयार नहीं हो क्योंकि हर सरकार, चाहे किसी भी पार्टी को, उसको ये लगता है हम बहुत कुछ दे रहा है। अरे आप जो देना चाह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हम जो मांग रहे हैं कभी उस पर विचार करेंगे। और आपने कहा कि सुझाव दे, किसको दें? किसको दें सुझाव? कृषि मंत्री सुझाव ले रहे हैं, मुख्यमंत्री सुझाव ले रहे हैं,
कोई ऐसा पोर्टल सरकार का है जहां जाके किसान नेता या किसान प्रतिनिधि या स्वयं किसान कहे कि साहब हमें ये सुझाव होना चाहिए? आप क्यों नहीं बनाते मध्य प्रदेश में कृषि आयोग? आप क्यों नहीं बनाते ऐसा एक एकल पटल प्रणाली जहां जाके हम हमारी समस्या का समाधान कर सके? मुख्यमंत्री ऐसी कोई सुनवाई क्यों नहीं करते जहां किसान अपनी बात करे? और ये सारे सुझाव हम हर टीवी चैनल डिबेट में देते हैं राजपाल जी, लेकिन सुनवाई नहीं होती। बिल्कुल, एक जल्दी से हम राज्यपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, ये जो आप अभी किसान ऋण गया पंटी का कह रहे थे, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि खरीफ का ऋण होता है वो 31 मार्च तक भरना होता है। मतलब जो सोयाबीन का है, जो अक्टूबर नवंबर में सोयाबीन आ गई है, ये ऋण 31 मार्च तक भरना है। और गेहूं की फसल का जो ऋण आता है वो 15 जून तक भरना होता है। तो इसमें लेकर भ्रांति जो है वो फैल रही है, थोड़ा सा आप दुरुस्त करें। दूसरा मैं कह रहा हूँ पटवारी हल्के वाला जो है वो प्रोसीजर में है, वो होने वाला है, शीघ्र हो रहा है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शर्त में डल चुका है। तीसरी बात आपने जो कही कि भाई सिस्टम काउंटर्स बढ़ना चाहिए, निश्चित तौर पर काउंटर बढ़ाने का काम भी हमारी सहकारी संस्थाएं कर रही है। अभी सहकारी संस्थाओं का परिसीमा बन चल रहा है, नई परिसीमा बन करके नई संस्थाएं बनाने का काम चल रहा है, लेकिन अब तक हो नहीं पाए। आप कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन नहीं हो पा रहे। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ अमित जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आप कह रहे थे जब आपकी सरकार थी, जैसा भी किसान नेता, अभी आपने राज्य को भी सुना, कहीं उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी हो, समस्या तब भी जब आपकी सरकार थी तब भी समस्या बनी थी, और आज आप कह रहे हैं कि एक बोरी की भी कालाबाजारी नहीं हुई है। देखिए काजल जी, 20 साल पहले क्या समस्याएं थी? समय बदल गया, कंप्यूटराइज हो गया, बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो गई हैं। आज की एक अलग समस्या होगी, लेकिन आज हम प्रश्न किससे करेंगे? सरकार में बैठे नुमाइंदे से। अपनी बात को किस पर पहुंचाएंगे? मुख्यमंत्री पर। अपनी बात को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक पहुंचाएंगे जिससे सॉल्यूशन हो सके। राजनीति का विषय नहीं है, कोई चुनाव नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि किसानों की हालत कैसे सुधरे। अगर विपक्ष अपनी भूमिका भूल जाए और आपकी जिंदाबाद में वाहवाही में लग जाकर हम किसानों के दृश्य को नहीं दिखाएंगे, खाद की उस प्रॉब्लम को नहीं दिखाएंगे, यूरिया की उस समस्या को नहीं दिखाएंगे, बीज की उस समस्या को नहीं दिखाएंगे, बताएंगे, तो सरकार की देखिए काजल सुनिए, और जो आज देश के कृषि मंत्री हैं वो तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के थे। उन्होंने कहा था आज से जब वो मुख्यमंत्री थे 4 बार कि सिंगल विंडो से काम होगा, किसानों की जितनी सोसाइटी है इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। वो हस्तक्षेप ना होने के बल्कि बढ़ गया, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की पोस्टिंग होने लगी और किसान परेशान होने लगा। जो राहुल जी ने अपनी किसान होने के नाते अपनी बात उन्होंने प्रमुखता से बताई, मैं उस बात का समर्थन करता हूं। निसंदेह अगर सरकार को किसानों की चिंता है तो इस बात में परिवर्तन करना होगा। मध्य प्रदेश की हालत दिन पे दिन किसानों की सुधरने की वजह वो कर्जदार हो रहा है, अपने आत्महत्या पर मजबूर हो रहा है और परेशान हो रहा है। चलिए ठीक है, अब समय इजाजत नहीं देता है हमको और चर्चा के लिए। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आज हमने चर्चा की मध्य प्रदेश में गहराते खाद्य संकट और उसे लेकर जारी सियासी घमासान की। एक तरफ खाद के लिए किसानों की जद्दोजहद जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष शासन प्रशासन की मिलीभगत से खाद की कालाबाजारी का आरोप लगा रहा है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खाद की कालाबाजारी के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अफसरों से दो टुक कहा था कि प्रदेश में खाद बीज की कालाबाजारी किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे में सवाल भी यही है, आखिर सीएम की सख्ती के बावजूद किसानों की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, और आखिर कब तक प्रदेश में खाद की कालाबाजारी में अंकुश लग पाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।